तो अभी बीते फ्राइडे आरबीआई की तरफ से एक नोटशीट जारी करी है उन्होंने, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि इस साल के अंत तक वो डिजिटल करेंसी को लेकर एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। अब इस डिजिटल करेंसी की शुरुआत वैसे हालांकि पहले कर दी गई थी, लेकिन अब इसको और बड़े रूप में, बड़े पैमाने पर डायरेक्टली लॉन्च किया जा रहा है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बिटकॉइन के आने के बाद क्रिप्टो करेंसी का क्रेज बढ़ा था। जहां तक हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं और ज़्यादातर यंग पीढ़ी ने बिटकॉइन और ऐसी कई सारी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। आरबीआई नहीं चाहता था कि क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी जाए, लेकिन इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद, इतने सारे पैसे लगने के कारण आरबीआई को एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ा और फाइनली गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल असेट्स के रूप में मान्यता दे दी। लेकिन उसके पीछे उन्होंने एक चीज और करी कि इसको जिस तरह लॉटरी आप खरीदते हैं या फिर हॉर्स राइडिंग में आप बेट जीतते हैं, तो जिस तरह आपको 30% टैक्स लाइबिलिटी आती है, वैसे ही इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने 30% के टैक्स स्लैब में इसको रखा और इसको डिजिटल असेट्स की मान्यता दे दी। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई अपना खुद का डिजिटल करेंसी लेकर आने वाली है, जिसको ई-रूपी नाम दिया जाने वाला है, और ये इस साल के अंत तक इसका पहले प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाने वाला। तो इसकी मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताने वाला हूं, जो कि अभी आरबीआई की तरफ से उनकी नोटशीट में जारी करी गई है। वो अभी इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहते हैं। अब ये क्या है, किस तरह से काम करेगा, किस तरह से ग्रो करेगा और क्या बेनिफिट होने वाले, उसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो इससे पहले कुछ वीडियोस में बना चुका हूं, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको डिटेल पूरा क्लियरली पता चल जाएगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे काम करती है, कहां कहां लीगल है, इलीगल है, सब कुछ हमने बता के रखा हुआ है। तो अब ई-रुपीज क्या होगा कि ये एक गवर्नमेंट का ये कहना है कि पुराना कोई भी माध्यम बंद नहीं होने वाला, या किसी भी तरह से पुरानी चीजें बंद नहीं होगी, बल्कि वो एक नया एडिशन, एक नया पेमेंट ऑप्शन हमें अवेलेबल करवाएंगे, जो ई-रुपीज के नाम से डिजिटल करेंसी होगी, जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी के नाम से होगी। और ये सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट में लायबिलिटी तरफ रिफ्लेक्ट करेगी, उधर की तरफ दिखाई देगी। तो ये क्या है कि सबसे बड़ी बात ये कि ये एक तरह की इंडियन मुद्रा होगी, एक इंडियन करेंसी होगी, जो डिजिटल रूप में होगी, जिसको आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी बैंक से और किसी भी व्यक्ति से पैसे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात होगी कि डिजिटल करेंसी का एक्सचेंज करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के बैंक अकाउंट का होना कंपलसरी नहीं होगा। आप इसे डायरेक्टली वॉलेट में या अपने मोबाइल में डायरेक्टली एक्सचेंज कर सकते हैं। आपके पास बैंक अकाउंट हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगली सबसे बड़ी बात होगी कि एक करेंसी को छापने में या किसी भी देश को पैसा बनाने के पीछे एक बहुत बड़ी लागत खर्च करनी होती है। एक बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है उसके कागज को मेंटेन करने में, उसकी छपाई को करने में, इतने बड़े स्टाफ को मेंटेन करने में, उसको ट्रेवलिंग में, और बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है करेंसी को छापने के पीछे। गवर्नमेंट जब डिजिटल करेंसी अगर ई-रुपीज आ जाएगा, तो गवर्नमेंट को इससे कई सारा बेनिफिट उसमें मिलेगा कि उनको बहुत सारा पैसा छापने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसी से अगर लेन देन बढ़ता है तो गवर्नमेंट को उतने ज्यादा नोट की जरूरत नहीं पड़ेगी जितने की अभी पड़ती है। दूसरी सबसे बड़ी बात होगी कि जो क्रिप्टो करेंसी और ऐसी कई सारी डिजिटल करेंसी मार्केट में चल रही है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है, या किसी भी देश की गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल, इनक्रिप्टेड होने की वजह से कई सारे फ्रॉड्स होते हैं, कई सारे लेन देन होते हैं, कई सारे ऐसे आतंकी चीजों को फंडिंग करी जा सकती है जो देश के लिए या समाज के लिए खतरा हो सकती है। लेकिन अगर ई-रुपीज अगर हमारी खुद की डिजिटल करेंसी होगी, तो काफी हद तक इन चीजों के ऊपर कंट्रोल लाया जा सकता है। अब मेनली दो रूप में इसको गवर्नमेंट लॉन्च करने का प्लान बना रही है। एक होगी जो हमारी होगी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो होगी वो एक रिटेल रूप में होगी, एक होलसेल रूप में होगी। अब ये क्या है कि रिटेल में वो प्रोवाइड होगी सबके लिए, आम पब्लिक के लिए, बिजनेस होल्डर्स के लिए, छोटे व्यापारी के लिए, सबके लिए बड़ी आसानी से अवेलेबल होगा। और दूसरा एक वो लॉन्च करने वाले होलसेल डिजिटल करेंसी। होलसेल डिजिटल करेंसी का यूज ज़्यादातर बैंकों को किया जाएगा, गवर्नमेंट एजेंसीज को किया जाएगा, और बड़े स्तर पर जो लोग इसका उपयोग करते हैं उन लोगों के लिए ये होलसेल रूप में लॉन्च करी जाएगी, बाकी रिटेल रूप में लॉन्च करी जाएगी। अभी सिर्फ इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की बात आरबीआई की तरफ से आई है। अभी एक नोटशीट जारी करी है, और अभी आरबीआई और गवर्नमेंट ये चाहती है कि डिजिटल करेंसी को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़े, लोगों का नॉलेज बढ़े, लोगों की समझ बढ़े, ताकि भविष्य में डिजिटल करेंसी को लेकर फ्रॉड कम हो पाए, लोगों की जानकारी के अभाव का लोग फायदा न उठा पाए। इसलिए उन्होंने एक नोटशीट जारी करी है और इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की बात करी है। अब ये कब तक पूरा कंप्लीट होकर सामने आ जाता है, किस समय लॉन्च कर दी जाएगी, किस समय हमारे पास अवेलेबल होगी और कब हम इसका उपयोग कर पाएंगे, ये अभी आरबीआई की तरफ से जब चीजें आएगी तो आपको अब तक पहुंच जाएगी, आपको बता दी जाएगी। अभी सिर्फ इतना है कि डिजिटल करेंसी, और देखिए इसमें सबसे बड़ी बात, ज्यादातर लोग शायद हो सकता है कि इस गलतफहमी में होगी, जिस तरह उन्होंने बिटकॉइन खरीदा था या इथेरियम या कोई सी भी उन्होंने डिजिटल करेंसी खरीदी थी जिसका रेट लगातार बढ़ा था,
है ना, उनकी कीमत में उछाल आया था क्योंकि वो लिमिटेशंस थी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ आप इसे पैसे की जगह इस्तेमाल करने के लिए एक नई मुद्रा अवेलेबल करा दी जाएगी आपको, एक नया पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा, एक नया तरीका आ जाएगा। आपको कभी भी कैश कैरी करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप डिजिटल रूप से पैसे का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये इसमें अभी बताया गया, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई इसका रेट बढ़ेगा, कीमत कम ज़्यादा होगी, ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से होगा, एसेट्स माना जाएगा, ऐसी कोई भी बात अभी आरबीआई की तरफ से नहीं की गई है। तो दोस्त ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए, जानते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।